क्या लिनियर रिग्रेशन सच में इतना इजी है? द आंसर इज येस। और ये वीडियो देखने के बाद आपका भी यही रिएक्शन होगा, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग अबाउट लीनियर रिग्रेशन। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं लाइक व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन, व्हेन टू यूज़ इट, व्हाई टू यूज़ इट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या मुझे इसके पीछे का मैथ्स समझने की ज़रूरत है या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगा। सो मेक श्योर यू स्टिक टू द वीडियो एंड आई प्रॉमिस यू एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको कोई सुबह 4 बजे भी उठाकर पूछे कि व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन, तो आप उसको प्रॉपरली विदाउट एनी हेजिटेशन एक्सप्लेन कर पाओ। सो लेट्स हेड टू द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन। अब सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लीनियर रिग्रेशन। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन सीखने के मेजरली 3 रीजंस हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहला रीज़न है फंडामेंटल्स। सो ये मशीन लर्निंग के बेसिक समझने में बहुत हेल्प करता है और इसी एल्गोरिदम से काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स इवॉल्व हुए हैं। सो इट एक्ट्स एज अ बेस फॉर ऑल द एल्गोरिदम्स दैट यू विल बी स्टडिंग फर्दर। इनफैक्ट जब आप फ्यूचर में डीप लर्निंग पढ़ोगे तो आपको अगर लीनियर रिग्रेशन के कंसेप्ट्स अगर पता है तो आपको डीप लर्निंग के कंसेप्ट्स पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेंगे एंड इट विल मेक इट मच मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड डीप लर्निंग। सेकेंड रीज़न इज़ इंटरप्रेटेबिलिटी। ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है एंड इट इज़ सुपर सिंपल एज़ कम्पेयर टू अदर एल्गोरिदम्स, बिकॉज बाकी सारे एल्गोरिदम्स में मे बी आपको ऐसा लगे कि समझ ही नहीं आए कि क्या चल रहा है बैकएंड में। सो इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एल्गोरिदम्स इन मशीन लर्निंग। थर्ड रीज़न इज़ इट इज़ वाइडली यूज्ड। बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है ये, टू प्रिडिक्ट प्राइसेस, टू डू बिजनेस फोरकास्टिंग्स, हेल्थ प्रिडिक्शंस, रिस्क एनालिसिस एक्सेट्रा। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। सो विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इमेजिन करो आपके पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास 2 कॉलम्स है, एक्सपीरियंस एंड सैलरी। तो हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि ये एक्सपीरियंस के हिसाब से एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ एक्सपीरियंस इज़ अवर इनपुट वेरिएबल जिसे एक्स भी कहते हैं, एंड सैलरी जो हमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं दैट इज़ अवर आउटपुट और टारगेट वेरिएबल जिसे हम वाई भी कहते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जहाँ पर हमने सैलरी एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को प्लॉट कर लिया है। सो ऑन द वाई एक्सिस विच इज़ अवर वर्टिकल एक्सिस, वहाँ पे वी हैव सैलरी दैट इज़ अवर आउटपुट कॉलम, एंड ऑन द राइट साइड इफ़ यू कैन सी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है विच इज़ अवर एक्स एक्सिस, वहाँ पे वी हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो बाकी जो ग्रीन डॉट्स दैट यू कैन सी, ये सारे हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। सो अब अगर हमें किसी नए एम्प्लॉय की सैलरी प्रेडिक्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे। जैसे एज यू कैन सी हियर इन द ग्रीन पॉइंट्स, ये हमारे जो ओल्ड हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं ये सब प्लॉट किए हुए। सो इफ़ यू कैन सी कि जिनका एक्सपीरियंस 2 ईयर्स है उनकी सैलरी नियर टू 40,000 है, जिनका एक्सपीरियंस 4 ईयर्स है उनकी सैलरी इज़ नियर टू 60,000, जिनका एक्सपीरियंस 6 ईयर्स है उनकी सैलरी इज़ नियर टू 80,000 एंड सो ऑन। सो हम ये ईजिली देख पा रहे हैं यहाँ पे। बट अगर हमें किसी ऐसे पर्सन का सैलरी प्रेडिक्ट करना है जिसका हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हम वो कैसे करेंगे। सो उसी के लिए हमें एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ हियर लीनियर रिग्रेशन। और ये जो रेड लाइन विच यू कैन सी हियर, यही हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। दिस इज़ अवर प्रिडिक्शंस डन बाय आवर लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और इसी लाइन की मदद से हम फर्दर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊँ कि इन अ नटशेल व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एक सिंपल और बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो हमें 2 वेरिएबल्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है। एक वेरिएबल जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ अवर इनपुट वेरिएबल, एंड एक वेरिएबल जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ अवर आउटपुट वेरिएबल। और लीनियर रिग्रेशन हमें इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करके देता है विच हेल्प्स अस प्रिडिक्ट द फर्दर डेटा पॉइंट्स। बस इतना ही सिंपल है लीनियर रिग्रेशन। तो अब ये लाइन कैसे बनती है, इसका एंगल क्या होना चाहिए, ये यहीं पे क्यों है या कहीं और क्यों नहीं बनी है ये लाइन, ये सारा कन्फ्यूजन आई विल क्लियर इट आउट इन सम टाइम। सो मेक श्योर यू स्टिक टू द वीडियो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये लाइन कैसे क्रिएट करता है। तो बहुत ही एक सिंपल सा इक्वेशन है विच इज़ यूज एट द बैक एंड। तो द इक्वेशन इज़ y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर y इज़ योर आउटपुट वेरिएबल। यहाँ पे जैसे सैलरी हमारा आउटपुट वेरिएबल है, x इज़ अवर इनपुट वेरिएबल विच इज़ अवर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, m स्लोप होता है। सो बेसिकली m इज़ द एंगल के ये लाइन कितना
स्लोप्ड है या कितना स्टीप्ड है, या ये लाइन कितना टिल्ट होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सी। तो सी इज़ नथिंग बट इट इज़ वाई इंटरसेप्ट के ये लाइन वाई पे कहाँ कट हो रहा है। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर इन दिस ग्राफ सी नियरली एंड पॉइंट पे कट हो रहा है, सो विच मीन्स सी का वैल्यू इज़ 2। ओके, एंड द एंगल विच इट्स मेकिंग, ये जो स्लोप है उसका जो एंगल ये बना रहा है, दैट एंगल इज़ m। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एज अ बिगिनर आपको समझना है कि इन अ नटशेल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, बैकएंड में कैसे काम करता है। आपको फ़िलहाल इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में घुसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओनली इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो कि बैकएंड में क्या चल रहा है, कैलकुलेशंस कैसे हो रहे हैं, तो ही आप इसके मैथमेटिकल इंट्यूशन में डीप डाइव करो। बट इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इट, अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है एंड मैथ से यू गेट स्कैर्ड, तो जितना अभी तक आपने समझा है दैट इज़ इनफ। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन बिल्कुल कवर नहीं करने वाला हूँ, एज आई फाइंड इट अ बिट हैवी फॉर अ बिगिनर टू अंडरस्टैंड द maths behind a particular algorithm. So I just want to make you guys comfortable with all the algorithms first, and then if you are really curious to know about the calculations and the mathematical intuition behind a particular algorithm, तो आप उसमें definitely deep dive कीजिए and explore how things work at the back end. Okay, so if you are liking this video till now, so please hit a like so that I will get to know that you are liking the content that I am making. तो अब आगे बढ़ते हैं, और हमने अभी ये तो देख लिया कि लाइन जो ये क्रिएट कर रहा है ये कैसे क्रिएट हो रहा है, बट ये लाइन यहीं पे क्यों है, कहीं और क्यों नहीं बनी है, जैसे यहाँ क्यों नहीं है या यहाँ क्यों नहीं है, ये यहीं पे क्यों बनी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये लाइन यहीं पे क्यों है। ओके, सो मेरे पास एक GIF है, एज यू कैन सी। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अभी ये रेड लाइन एकदम नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, और एट द एंड ये सब डेटा पॉइंट्स के बीच में जाके रुक जाता है। ओके, सो व्हाट इट इज़ डूइंग कि ये एक ऐसा लाइन क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है जो सारे डेटा पॉइंट्स से के बीच में से गुजरे। अब ये चीज़ ये कैसे फाइंड आउट करता है ये देखते हैं। सो आई विल शो यू अनदर GIF। सो एज यू कैन सी, हर पॉइंट का इस रेड लाइन के साथ एक वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, एंड इस डिस्टेंस को ही हम एरर कहते हैं। तो जब सारे डिस्टेंसेस हमें मिल जाते हैं तो इन सब का एक एवरेज निकाल के जो लाइन हमें सबसे कम एरर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वही लाइन हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ करता है। और जो लाइन सबसे कम एरर देती है वो हमारी सबसे बेस्ट लाइन होती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द बेस्ट फिट लाइन। और ये जो सारे एरर्स का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, इट इज़ बिकॉज कि हमें कोई भी एरर नेगेटिव में नहीं चाहिए, सो दैट इज़ वाई वी स्क्वायर इट। एंड जब आप इसको स्क्वायर करके इसका एवरेज निकाल देते हो, दैट इज़ नथिंग बट योर मीन स्क्वायर्ड एरर। एंड जब उस मीन स्क्वायर्ड एरर का आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे, यू विल गेट द रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। सो आपको पता भी नहीं चला एंड आपने जस्ट 2 लॉस फंक्शन सीख लिए लीनियर रिग्रेशन के। So when you understand things with a reason, you always have it in your mind and you will never forget it. So अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ that you understood everything. And so basically if I show you another GIF, तो यहाँ पे you can see कि ये लाइन जब नीचे से ऊपर क्रिएट हो रही है तो इसका मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट हो रहा है, एंड जैसे जैसे ये सारे डेटा पॉइंट्स से क्लोजली पास हो रहा है, इसका मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे लीस्ट है। जिस भी लाइन का ये एरर वैल्यू सबसे लीस्ट है, दैट इज़ अवर बेस्ट फिट लाइन। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी व्हेन टू यूज़ इट। सो लीनियर रिग्रेशन को कब यूज़ करना है, ये 3 एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट इज़ कंटिन्यूस आउटपुट, विच मीन्स जब आपका जो टारगेट वेरिएबल है वो एक कंटिन्यूस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, किसी चीज़ की प्राइस एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट इज़ के लीनियर रिलेशनशिप हो,
सो जब आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉलम के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, that time we can use linear regression algorithm. Third thing is when you want to do some kind of predictions or you want to do some trend analysis, so at that time भी आप linear regression use कर सकते हो. So let's see what are the types of linear regression that are available in machine learning. So majorly there are two types of linear regressions that are there in machine learning: simple linear regression and multiple linear regression. एक और होता है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, बट एज अ बिगिनर वी नीड टू फोकस ऑन सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. सो सिंपल रिग्रेशन क्या होता है? व्हेन यू हैव ओनली एक इनपुट कॉलम और एक आउटपुट कॉलम एंड उसके ऊपर व्हेन यू अप्लाई लीनियर रिग्रेशन, दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन. एंड सिमिलरली व्हेन यू हैव मल्टीपल इनपुट कॉलम्स एंड वन टारगेट कॉलम एंड उसके ऊपर जब आप लीनियर रिग्रेशन लगाते हो तो दैट इज़ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो यूजुअली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ही काम आता है एंड हमें उसी टाइप के डेटा सेट्स देखने मिलते हैं जहाँ पर हमारे पास मोर देन वन इनपुट कॉलम्स हो. सो नाउ दैट यू नो कि लीनियर रिग्रेशन क्या है, कैसे यूज़ करना है, बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, एंड अभी आपको ये भी पता चला कि इसको कब यूज़ करना है. सो लेट्स सी द हाउ पार्ट के हाउ टू यूज़ इट, इसको कोड कैसे करना है. सो लेट्स हेड टू द स्क्रीन एंड सी हाउ टू यूज़ इट. सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल डेटा सेट है विच इज़ नथिंग बट द डेटा सेट फॉर द सैलरी एंड एक्सपीरियंस. सो हम लोग इसी डेटा सेट को यूज़ करके विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट लीनियर रिग्रेशन. सो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज़ वी विल इम्पोर्ट द लाइब्रेरीज. सो आई लेट इम्पोर्ट pandas as pd and then we will read the data set. So always write comments on your code, and so I will just copy the path and then create our df. So df is equal to pd dot read underscore csv, paste the path. So अब अगर मैं आपको df बताऊँ, so it's a simple, very simple data set जहाँ पर you have years of experience as the input column and salary as your output column. तो before applying linear regression, let's check कि ये दोनों column के बीच का relation linear है या नहीं, because that is one of the assumptions. So I will also tell you the rest of the assumptions once we go ahead. So we will plot a graph. तो उसके लिए first I will import matplotlib. So import matplotlib dot pyplot as plt, and now we will plot a graph. So एक scatter plot हम plot करेंगे. So I will write plt dot scatter. हम पास करेंगे df का years experience, कॉमा df का salary, and we'll run it. So as you can see कि एक kind of linear है हमारा डेटा, although काफ़ी पॉइंट्स वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से, बट इट इज़ सॉर्ट ऑफ लीनियर. सो वी कैन ट्राई अप्लाइंग अ लीनियर रिग्रेशन ऑन दिस. सो एज हमारा पूरा डेटा न्यूमेरिकल है तो कोई ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत नहीं है, कोई प्री प्रोसेसिंग की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू वांट टू सी हाउ टू डू द प्री प्रोसेसिंग्स, हाउ टू do the transformation, so I have created a lot of machine learning projects in my channel, so you can refer that. So अभी हम क्या करेंगे, we will split the data set into train and test. तो सबसे पहले हम डेटा को x and y में डिवाइड कर देंगे. so x will be nothing but df का years of experience and y will be df का salary. And now
we'll import train test split. So from sklearn dot model selection import train test split, एंड अब हम पास करेंगे x train, x test, y train, y test equals to ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. इसमें पास करेंगे हम हमारा x, y और टेस्ट साइज देंगे 0.1 क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है. सो लेट्स रन इट. तो ये है हमारा x train where we have years of experience, और ये हमारा x test जिनके हमें सैलरी प्रिडिक्ट करनी है. सो नाउ वी विल क्रिएट द मॉडल. तो I will write from sklearn dot linear models import linear regression. तो अब LR नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे which is nothing but linear regression. Now we will fit LR dot fit. यहाँ पर पास करेंगे x train, y train. So let's run it, and हमें यहाँ पर एक एरर मिला है which says expected 2D array got 1D array instead. So this is nothing but हम एक कॉलम जब पास करते हैं तो we do get this error. तो हमें क्या करना है, हमें इसे बस रीशेप करना है. तो I will write dot values dot reshape -1, 1, और ये सेम चीज़ हम करेंगे y के साथ भी. सो आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर एंड रन इट. सो नाउ इफ आई ट्रेन आवर मॉडल तो ये एरर हमें वापस नहीं आएगा. सो लेट्स ट्रेन इट एंड यू कैन सी हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है. सो अभी हम प्रिडिक्शंस करेंगे. सो राइट प्रिडिक्शंस, एंड प्रिडिक्ट करने के लिए विल राइट LR डॉट प्रिडिक्ट. इसमें हम पास करेंगे हमारा x टेस्ट. सो व्हेन आई रन इट तो हमें एक एरे मिल रहा है. ठीक है, इस एरे को हम स्टोर कर देंगे threads में. सो our threads is nothing but the predictions. एंड अभी हम हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर चेक करते हैं कितना है. सो वी विल इवेल्युएट द मॉडल, और मीन स्क्वायर के साथ साथ हम R2 स्कोर भी चेक करेंगे विच इज़ नथिंग बट ये हमें बताएगा कि हमारा मॉडल कितना वेल परफॉर्म कर रहा है. सो फ्रॉम sklearn डॉट metrics import mean squared error, R2 score. तो MSE is equal to मीन स्क्वायर्ड एरर, और इसमें हम पास करेंगे हमारा प्रेड्स जो कि हमारे प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और y टेस्ट जो हमारे एक्चुअल वैल्यू है. तो इससे हमें मीन स्क्वायर्ड एरर मिल जाएगा. सो हमारा स्कोर होगा R2 स्कोर. इसमें भी हम प्रेड्स और y टेस्ट पास करेंगे, और अब प्रिंट करेंगे हमारा MSE which will be the MSE, and प्रिंट करेंगे R2 score which will be our score. Let's run it, and so as you can see MSE एक बहुत बड़ा नंबर आया है, क्योंकि ये बड़ा ही आएगा क्योंकि हमने इसे स्क्वायर किया है देन ऐड करके एवरेज निकाला है. सो
if you want the root mean squared error, so ये मीन स्क्वायर्ड एरर में यू हैव अ पैरामीटर नेम्ड स्क्वायर्ड. इसको जब आप फॉल्स करोगे तो ये स्क्वायर नहीं करेगा, उसका स्क्वायर रूट आपको देगा. सो व्हेन वी रन इट, तो ये आपका रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है. एंड दिस इज R2 स्कोर विच इज सेइंग कि नियरली 86% की एक्यूरेसी है हमारे मॉडल में. ऐसे हमारे पास ज़्यादा डेटा पॉइंट्स नहीं थे, हमने बस 3 ही डेटा पॉइंट्स को प्रेडिक्ट करके उनको इवेल्युएट किया है. सो दैट इज़ वाई द स्कोर इज़ अ बिट लेस, बट यू गेट एन आइडिया कि आपको लीनियर रिग्रेशन कैसे इम्प्लीमेंट करना है. सो गाइज, LR अप्लाई करने के लिए कुछ और असम्पशंस भी है विच वी नीड टू चेक बिफोर अप्लाइंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू आवर डेटा. सो नंबर 1 इज़ लीनियरिटी. सो आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए. सेकेंड एजम्पशन इज़ होमोस्केडास्टिसिटी. अब ये वर्ड बहुत ही डिफ़िकल्ट साउंड करता है बट मीनिंग इसका बहुत सिंपल है. सो जो एरर्स का वेरिएंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए. लाइक सारे पॉइंट्स का जो एरर हम कैलकुलेट कर रहे हैं विथ आवर रिग्रेशन लाइन, वो ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए एक दूसरे से. एंड थर्ड इज़ इंडिपेंडेंस. सो जो एरर्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. इट्स नॉट दैट कि आपके कुछ रिकॉर्ड्स का जो एरर आ रहा है वो बाकी के रिकॉर्ड्स को अफेक्ट कर रहा है. सो दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट. एंड फोर्थ इज़ नॉर्मलिटी, के जब आप ये एरर्स का ग्राफ जब आप प्लॉट करो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए. So fifth point is collinearity, which means कि if you have multiple input columns, तो एक कॉलम दूसरे कॉलम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ विच कि अगर एक कॉलम की कुछ वैल्यूज़ अप डाउन हो रही है तो वो दूसरे कॉलम्स के वैल्यूज़ को भी अप डाउन कर सकती है. फॉर एग्जांपल जैसे 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 हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे वेट भी बढ़ सकता है. तो हाइट जो है वो वेट के वैल्यूज़ में चेंजेस ला रही है. सो दिस शुड नॉट बी द केस, बिकॉज देन यहाँ पे आपका लीनियर रिग्रेशन थोड़ा ख़राब परफॉर्म कर सकता है. सो गाइज, यही कुछ एजम्पशंस है विच इफ़ यू रिमेंबर तो आप लीनियर रिग्रेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो नाउ दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट लीनियर रिग्रेशन, so let me know in the comment that you found it simple or not, or if you still find it difficult to understand. If you are new to the channel, please subscribe, please like the video, and I will see you in the next video. Till then, keep learning and thanks for watching.